नमस्कार मित्रों। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। चलिए, आज का रुख करते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि यह हर एक महिला को सुनना काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी वह उस कहानी को सुनकर सीखेगी। तो चलते हैं। जैसे कि मॉडर्न ज़माना है और आज की डेट में एक लड़की के 3-4 बॉयफ्रेंड होते हैं और एक औरत के पति के होते हुए बाहर भी अनेकों संबंध उसके स्थापित कर रखे होते हैं। कई लोग तो ऐसे दिखते हैं कि मानो घर पर सती सावित्री और बाजार में शीला मुन्नी सब निकली हुई हैं। और यह सब सिर्फ दिखावा होता है महिलाओं का। या मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग खराब होते हैं, यानी कि सारी महिलाएं खराब हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं हमारे इस भारतवर्ष में कि उनका पति अगर शहीद हो गया या उसकी मृत्यु हो गई तो वह विधवा वैसे ही अपना पूरा जीवन यापन कर लेती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने पति को नापसंद करते हुए भी शादी कर चुकी हैं, लेकिन उस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभा रही हैं। लेकिन काफ़ी सारी महिलाओं का ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है कि एक से पेट नहीं भरता, दूसरा भी चाहिए। तो उसी के ऊपर मैंने आज की कहानी आपको सुनानी है। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक औरत की कहानी। ऐसी ही एक औरत है जानवी। जानवी को अपने पति से जब उसका रिश्ता हुआ तो पुराने ज़माने में अरेंज मैरिज करके हुआ करती थी। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में अरेंज मैरिज तो होती है, परंतु उसके साथ में लड़की और लड़के को काफ़ी वक्त दिया जाता है एक दूसरे से बात करने को, मिलने को, और काफ़ी वक्त बाद वो शादी करते हैं। काफ़ी कम जगह में रेयर केस होंगे जहाँ ऐसा होता है कि तुरंत रिश्ता किया और शादी कर दी, परंतु जानवी के साथ ऐसा नहीं था। उसके पिता ने उसकी इंगेजमेंट एक लड़के से करवानी चाहिए, पर उससे पहले उससे पूछा। जानवी भी तैयार थी शादी के लिए। जानवी ने अपना सब कुछ उस लड़के को सौंप दिया। शादी के लिए वह रेडी हो गई और जब वह शादी के लिए तैयार हो गई तो उसके पिता ने भी हामी भर दी। उसकी शादी प्रकाश से हुई। जानवी और प्रकाश काफ़ी अच्छे से रहने लगे और कुछ टाइम बीत जाने के बाद, कुछ महीने बीत जाने के बाद वह जानवी को अपने साथ मुंबई लेके चला गया। मुंबई जाते ही मानो जानवी के पर उड़ आए हैं। जानवी अब प्रकाश को हर तरीके से देखने लगी और उसे हर तरीके से कोसने लगी। प्रकाश थोड़ा सा सांवला था, जानवी का रंग बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह था। जानवी अपनी खूबसूरती पर बहुत इतराती और हर बार प्रकाश को टॉन्ट कसती थी। एक दिन उसके घर प्रकाश का मित्र यानी कि उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और वह जानवी उसको देखते ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। वह मानो उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी, मानो प्रकाश को उसने बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर दिया था। वह उसके लिए चाय, पकोड़े, समोसे बहुत कुछ लाने लगी और उसे अपना जिस्म दिखाने लगी। और यह कहना गलत नहीं है कि जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाती ही हैं। प्रकाश का दोस्त शरद उसे बहुत पसंद करने लगा, यहाँ तक कि वह प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उसके साथ संबंध बनाने लगा। एक बार प्रकाश 1-2 दिन के लिए गोवा चला जाता है मीटिंग के लिए। तभी प्रकाश का दोस्त शरद उसके घर पे आ जाता है
और वह जाह्नवी के साथ संबंध स्थापित कर देता है। जाह्नवी भी निर्वस्त्र होकर उसके साथ संबंध बना लेती है, मानो प्रकाश सिर्फ नाम मात्र का पति हो। अब जब शरद उसके घर आता तो वह सज संवर कर तैयार होकर बैठी रहती, और जब प्रकाश उसके पास आता तो वह उसे झटक देती, डांट देती और धुतकार देती। कुछ वक्त के बाद शरद अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके घर आ जाता है और कहता है, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। मानो जाह्नवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जाह्नवी यह सोच में पड़ जाती है कि इसने तो मेरे साथ संबंध स्थापित कर लिए, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वह शरद की गर्लफ्रेंड को प्यार से समझाती है कि शरद अच्छा लड़का नहीं है, परंतु शरद की गर्लफ्रेंड जो होती है वह उसे उसकी बात नहीं सुनती। वह उससे बहुत प्यार करती थी। शरद भी उसे धोखा दे रहा था। जाह्नवी मन ही मन बहुत कुपित होती है, बहुत क्रोधित होती है। अब शरद जब अकेले जाह्नवी से मिलने आता है मार्केट में, तो वह कहती है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को हम दोनों की सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई कि तुम मेरे साथ में सेक्स कर चुके हो, एक रात बिता चुके हो? तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। प्रकाश दूर से यह सब बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है, परंतु प्रकाश के मन में जाह्नवी के लिए अभी भी प्यार था। वह अभी भी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। तो वह शरद से कहता है कि तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा देते हैं। और यह सब बात होकर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। शरद भी शादी के लिए बहुत उत्सुक होता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। मानो अब जाह्नवी को वह भूल चुका था, क्योंकि उसे एक नया माल मिल गया था। अब वह जाह्नवी को भूलने लगा और जाह्नवी भी अब प्रकाश की ओर आकर्षित होने लगी। जाह्नवी ने अपनी गलती मान ली कि मैंने अपने पति के साथ गलत किया, और उसके बाद वह अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने लगी। परंतु उसके मन में हमेशा शरद ही रहता। वह कभी उसके साथ हम बिस्तर होती तो उसे शरद की झलक प्रकाश में देखने को मिल नहीं रही थी। वह बहुत परेशान होती है और अंततः वह प्रकाश से कह पड़ती है कि मैंने शरद के साथ संबंध स्थापित किए हैं, मैं गलत हूँ, परंतु मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उत्तेजना में इतनी खो गई थी कि मुझे यह भान ही नहीं था कि तुम मेरे पति हो। मैं अपनी खूबसूरती और मदहोशी में इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी बेवश हो चुकी थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहाँ हूँ। प्रकाश दुखी मन से उसे स्वीकार लेता है और कहता है, वादा करो आज के बाद तुम किसी भी मर्द को अब ऐसे नज़र से नहीं देखोगे। वह वादा तो कर लेती है, परंतु वह औरत है, वह कभी भी पलट सकती है, क्योंकि कहते हैं औरत को भगवान नहीं समझ पाया तो हम इंसान क्या चीज़ है। यह किसी की रियल कहानी है। और अब वह दोनों साथ में रहने लगे, यानी कि प्रकाश और जाह्नवी। परंतु जब भी शरद को देखती तो उसके मन में एक अजीब सी उमंग जाग जाती।
और प्रकाश जब भी शरद से मिलता तो वह अपने आप को धुतकारता, छी करता अपने लिए। तो कहानी का आशय यह है, एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क बना सकती है। यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। भले ही इसके पात्र और हैं, परंतु ये कहानी सत्यता पर आधारित है। कृपया इस कहानी को अनदेखा न करें और अगर कोई ऐसी महिला है और इनको सुन रही हैं इस कहानी को, तो वो इस कहानी से सीख लें। अंतकाल में जानवी अपने प्राण गंवा देती है, क्योंकि ना उसको शरद मिलता है और प्रकाश के पास जाते ही उसे शरद चाहिए होता है, परंतु बेड पर उसे प्रकाश मिलता है और वह अपने आप को मार डालती है, अपनी आत्महत्या कर देती है। तो ये कहानी थी एक औरत की, एक महिला की। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और यह एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। इस कहानी को प्लीज़ 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 स्किप न कीजिएगा और इस कहानी से सारी महिलाएं जितनी भी मुझे सुन पा रही हैं, इस कहानी से प्लीज़ कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा करें। ना कि आप एक नई जाह्नवी बने, ना कि आप एक नए प्रकाश बने, ना कि आप एक नई शरद बने। 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी तो होनी ही थी बर्बाद, परंतु यहाँ तो कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है एक महिला। और ये आज की कहानी जो है वह एक महिला पर ज़रूर है, परंतु मैं ये नहीं कहती कि पुरुष इसमें कहीं पीछे हैं। पुरुषों ने तो हर तरफ की हर बेड़ियां पार कर चुके हैं, उन्होंने हर संगल तोड़ दी है। मैं नई कहानी में लेके आऊँगी आपके लिए, एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम और आशा करते हैं आपको मेरी कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और काफ़ी शिक्षाप्रद लग रही होंगी, काफ़ी प्रेरणादायक लग रही होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिस तुरंत मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।